देखिए प्रोसीजर कैसे बनेगा। फंक्शन की तरह डेलीवेटर से स्टार्ट होगा। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का कोई भी नाम। प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज और प्रोसीजर मैंने लिख दिया सैंपल प्रोसीजर। फिर क्या करना है, बिगिन। अब जितनी क्वेरी लिखनी है इसमें क्वेरी लिखी जाएगी बिगिन में। क्वेरी एरिया ए। अब आप मल्टीपल क्वेरी एक साथ लिख सकते हो। जैसे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिलीट फ्रॉम चैम्पा वेयर आईडी इज इक्वल टू 6666 25000। एक क्वेरी लिख दी। जब प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले डिलीट करेगा सीक्वेंस वाइज। उसके बाद हाईएस्ट सैलरी, सर ये सैलरी में आईडी तो आपने गलत डाली हुई है। सही तो डाली है। 25,000 वेयर आईडी सर जी 4222 है यहाँ पे। ये रहे ना। यहाँ तो सैलरी 20,000 है ना। अरे तो अपडेट कर दी ना, ओके अपडेट क्वेरी चलती है ना। अभी देखिए डेट नाम के कॉलम को डिलीट मार दो। कितनी भी क्वेरी चला सकते हो। और क्या कर सकते हैं,
और तुम चला लेना। कुल मिला के मैंने 5-6 क्वेरीज में कर दी, स्टेप बाय स्टेप। ग्रुप ऑफ क्वेरी कहते हैं इसे, एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी 1 बाय 1। अभी किसके अंदर स्टोर करने जा रहा हूं मैं? सैंपल नाम के वेरिएबल में स्टोर करने जा रहा हूं मल्टीपल क्वेरीज। ठीक है, अगर इसमें से एक भी क्वेरी गलत होगी तो स्टोर प्रोसीजर कंपाइल नहीं होगा, स्टोर नहीं करेगा जब तक वो क्वेरी को आप सही नहीं करोगे, ठीक है ना। तो हम किसको बंद करेंगे? एंड। स्टोर प्रोसीजर बन के तैयार हो गया। प्रोसीजर का नाम है सैंपल। डेलीमीटर को बंद करो। डेलीमीटर बंद हो गए तैयार। इस टाइम इस प्रोसीजर का नाम है सैंपल। सैंपल एक पैरामीटर लेस प्रोसीजर है, रन टाइम पे कुछ भी नहीं दे सकते, सुन रहे हो ना। रन टाइम पे कोई चीज नहीं देनी है क्योंकि इसे डायनेमिक मैंने बनाया नहीं है, सारा स्टैटिक बनाया है। सब क्वेरी फिक्स है, अंदर सब कुछ क्वेरीज डेटा सब प्री डिफाइंड है, ठीक है ना। अब स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा। पहले देख लेते हैं स्टोर प्रोसीजर बना या नहीं बना। उसकी क्वेरी है, स्टोर प्रोसीजर बनने की क्वेरी है सो प्रोसीजर स्टेटस where db is equal to robots। ओहो, बड़े बड़े गुण, बहुत स्टोर प्रोसीजर बने हुए इसमें, तो उल्टे सीधे क्यों भाग रहे हैं? ये देखो, चैंपा, सैंपल, सुबह, टेस्ट, टेस्टिंग, यमला, पगला, दीवाना, ये सब मैंने भर रखे हैं इसमें, ठीक है। ये कॉपी लिंक क्यों हो रहा? अब मुझे क्या करना है? अभी प्रोसीजर बन के तैयार हो गया। तुम्हारा बन गया? बनाओ जल्दी करके।
ना चला। हाँ जी बन गया। कॉल करूं? कॉल करते ही कितने आउटपुट देगा देख लो, कितनी क्वेरी है। 2500 को तो डिलीट कर देगा, और जिसकी आईडी 440 है सैलरी 25,000 कर देगा, और आइए सैलरी निकाल देगा, डेट कॉलम हटा देगा, ग्रुप बाय करके डेटा दिखा देगा, और जो टेबल है वो दिखा देगा। तो कॉल प्रोसीजर विल बी कॉल फंक्शन, कॉल सैंपल ई, ये है, ये यहाँ पे आई एस सैलरी, ग्रुप बाय, सेलेक्ट क्वेरी 25,000, डेट नाम का कॉलम डिलीट, और चार्ज 2500 की आईडी डिलीट। बताओ समझ में आया? स्टोर प्रोसीजर पैरामीटर लेस जो मल्टीपल क्वेरीज, प्री डिक्लेयर क्वेरीज को एक साथ एग्जीक्यूट करने में सक्षम हो प्रोसीजर के तहत। एक है पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर, क्या चला पता नहीं, बन गया। नमस्ते, तू कहाँ घूम रहा? अरे मतलब 41 से तो मिलना है ना। प्याज लाया कल आए हुए। अरे मैं नौकरी से रिलेटेड आया ना, वैकेंसी निकले ना था, ये जगह तो नौकरी लग गई मेरी, तो छोड़ दिया ना। छोड़िया क्यों? फिर ऑफर लेटर छोड़ के क्यों आया? बताऊंगा, पहले देख कर लो। कहाँ लगी थी? नोएडा ये तो देख कर लो।
तो सही जगह लगी थी तो पहले देखो सैलरी भी देख के कह दोगे सही सैलरी। हाँ सैलरी भी सही है। कभी देख वाली पीछे है यहाँ दिख गया। क्या दिक्कत आ गई इसमें? अरे हमारे ये गांव के भैया ने लगवाई थी क्या क्या कि एक्सेल का फील्ड एक्सेल का काम है सारी चीज होगी। हेड ऑफिस कहाँ पे है दिल्ली में निर्माण बिहार में वहाँ बुलाया मेरे को वहाँ पर मैं करके भी आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा फिर ज्वाइनिंग के दिन एचआर की और मैनेजर की थोड़ी डिस्प्यूट कर दोनों में आपस में यहाँ पे कंपनी में बनती ना हो। एचआर वहाँ बैठा है हेड ऑफिस में और मैनेजर ही है वो थोड़ा 60-65 साल का बुजुर्ग है। तो मेरी जब ज्वाइनिंग एचआर ने कही कि इसकी ज्वाइनिंग करवा दो लड़की की ऐसे ऐसे होगी। तो पहले पता चल गई कि मैनेजर थोड़ा था तो कहने लगा कि तुमने कैसा रख लिया मेरे को बिना पूछे को लड़का। ओहो सुनो तो थे इसमें सर प्रोसीजर की क्वेरी शो कराने वो का एचआर ने कहा थी कि हमने वहाँ ऊपर से हुआ ऐसे ऐसे वहाँ तो भैया भी अच्छी पोस्ट पे लेकिन के थ्रू हुआ है क्या सच में का 12 बजे तो मैं बैठा रहा वहाँ पर मेरा तो दिमाग जला गया बता मैं कहता हूँ। मैंने जब भी कुछ लगे चलो फिर खुद बुला कर कहता कि काम से बताता मैंने कि सर मैं टैक्स से रिलेटेड गाँव में वो कहता कि यहाँ टैक्स का काम ही नहीं होता कंपनी में। और हेलो यही पोस्ट से रिलेटेड हुई है पोस्ट पे लिख रहा कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव पढ़ कर देखो हाँ ये रही कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ये रही इसमें एक्सेल का काम ही तो है सर। तो इसमें बकायदा बताई कि एक्सेल का काम है तो सारा मैं तो एक्सेल का रिलेटेड है एक्सेल का काम होता है ना तो 1% बिना एक्सेल का काम मतलब मैं क्या करूँ बताओ। वहाँ पर सिलेक्टेड मेरे को बोर्ड दिखाया वहाँ होता असेंबली का काम फैक्ट्री में। तो आ जाकर भाई मैं गए मैं तो ये काम करूँ मैं तो पढ़ा लिखा लॉ ग्रेजुएट टू डेटा एनालिस्ट मैं तो गैप से अच्छी खासी मेरे अच्छी सारे टूल्स आ गए। नहीं तो भाई कहाँ पर काम हो रहा है। तो मैंने जैसे ऐसे भैया को बताया ना तो मैंने कही एक्सेल का काम है एक्सेल का तो होते ना कोई काम तो कही कि अच्छा हमारे से रिलेटेड हुई कि बता मैनेजर और एचआर में कुछ चल रही है दोनों में। अब जैसा होगा मैं तो छोड़ो झाड़ का मैंने एचआर मैनेजर से भी कह दी मुँह पर एम्प्लॉय से भी कह दी मैं यू काम में करूँगा नहीं अगर तू चाह रहा मैं यू काम करूँ यू काम करूँगा नहीं। असेंबली का जैसे होगा ना लेबर टबे वाले काम हाँ हाँ वैसे वाले असेंबली जैसे होगा कि कोई जैसे होगा ना कियोस्क हाँ कियोस्क हाँ बनाना हाँ उन्हें ऐसा मत करना मैं तुम इस टाइप का काम करूँगा मैं तो मुँह पर कहकर आ गया वापसी। मैंने भैया से भी कह दी मैं यू नौकरी ना करूँ अगर तेरी एक्सेल की हो तो मैं लगवा नहीं तो रह जाए यू ही सारी बात। मैंने एम्प्लॉय को भी हड़का दिया। सही करा लेबर की नौकरी क्यों करेगा भाई? लेबर की हाँ बकायदा कंप्यूटर आया सर मेरे लिए लैपटॉप आया हेड से मेरे वो सामने एचआर ने बंडी मार दी उसने क्या कहा मैनेजर ने? मैनेजर ने कहा यहाँ पर कह रहा कि एक्सेल का काम भी क्या कर रहे हैं। चलो कोई यू है सारी कहानी। चलो हो जाएगा कोई नहीं। सर वहाँ कोटा में दोबारा निकली है वैकेंसी पता नहीं प्रद्युम्न से पूछना और पड़ेगा। प्रद्युम्न सर को बताया मैं तुझसे रिलेटेड तो पूछना आ रहा एक बार पूछ लिए। पूछी मैंने कभी पूछी उनसे हाँ वो कह रहे कि अभी तक वहाँ पर कुछ आया ना अभी उससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं। सर मेरा करवा दो तो इंटरव्यू होगा तो नौकरी लगा दूंगा मैं। प्रद्युम्न को तो आंदे वो एक्सटेंशन गया। हाँ जय वहाँ पर परसों को एक नोएडा में वहाँ जाना फिर मैं भी। हाँ तो आज आंदे देखते हैं करके, ठीक है आज आंदे। निकली है ना स्पोर्ट को दुआ निकली है ना हाल ने मेरे को होल्ड करा रखा मुझे नहीं होता कोई नहीं। लेना आया हूँ टाइम रिस्पॉन्ड देखो भाई आपको लगेगा सर पैरामीटराइज हाँ मैं कर लूँगा पैरामीटराइज ये कल को आ जाइए कब दोबारा कब सुबह मिल जाएगा वो। अब इस में कितना कब आपको छुट्टी रहेगी फ्राइडे का कल फ्राइडे का है। 1000 देखो प्रोसीजर बनाना है ठीक है पैरामीटराइज प्रोसीजर इसमें क्या चल रहा था तो फंक्शन एसक्यूएल चल रहा है। ले लो सर सेलेक्ट ले ले। सर प्रोसीजर की क्वेरी एक बार दिखा देते हैं। प्रोसीजर की क्वेरी क्या करनी है रन तो करिए मैंने बेटा ये सर दिखा दो एक बार क्वेरी में दिक्कत आ रही है प्रोसीजर में एक ये फोटो ले ले। एलिमेंट चल रहा था हम्म आप क्या करेंगे
काफी आ गया। तो वैसे ना नया भी बनेगा, दे दे दो, नया बनेगा। पहले से भी लेता है, इसे छुटा मेरा। हाँ तो नई नया बनेगा, दे लिए, ठीक है। ठीक है सर, नमस्ते। देखो पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर वहां यूज होगा जहां डायनेमिक काम होगा। क्या होगा? डायनेमिक मतलब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, रन टाइम पे उनको पैरामीटर वैल्यू देंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे? अब क्या मैं प्रोसीजर आपको बना के दिखा रहा हूं। सपोज दैट आपको ना एक टेबल है, तुमको इस टेबल में प्रोसीजर की हेल्प से रन टाइम पे वैल्यू डालनी है। इंसर्ट क्वेरी से नहीं, प्रोसीजर कॉल कर, प्रोसीजर कॉल कर करके आपको इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो कैसे करेंगे? क्रिएट, तुम्हारे पास ऐसी टेबल हो कोई? हाँ बना लेना। डेलीमीटर, क्रिएट, सैंपल 2। कितने पैरामीटर देने हैं? 1 2 4 5। आईडी कोई भी वेरिएबल ले लो, ए इंटीजर टाइप, नेम बी वेर कैर, पर ऐसे नहीं चलेगा। पहले देना पड़ेगा आई एन इन, इनपुट ए इंटीजर टाइप, इनपुट आई एन इन बी वेर कैर टाइप, कॉमा इन सी वेर कैर, लास्ट नेम के लिए है ना, इन डी इंटीजर इन ई इंटीजर, ब्रैकेट बंद, फिर बिगिन, फिर इंसर्ट इनटू, क्या नाम था टेबल का इसका? ईएमपी। प्रोसीजर में क्वेरी लिख रहा हूं, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। फिर लिखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, बिगिन को बंद कर दो और डेलीमीटर को लास्ट में फिर बंद कर दो। ऐसे बनाना है जी। हाँ, ये प्रोसीजर बन गया डेलीमीटर से, यहां से लेके
और यहां तक इंसर्ट क्वेरी के लिए बनाओ जल्दी करके। कोई टेबल हो गया कि ऐसी, उस पे बनाइए जल्दी करके। एबीसी एक पैरामीटर है, जैसे फंक्शन में होता है पाइथन में। ए बी सी डी ई पैरामीटर है जो रन टाइम पे वैल्यू लेगा। पहले बनाओ कॉल, मैं बाद में करूंगा, कॉल करना भी सिखाऊंगा, पहले बनाओ तो। हाँ, टेबल का नाम आएगा ये।
हो गया भाई। अब कॉल कैसे करोगे, बन गया प्रोसीजर। कॉल देखो कैसे करोगे, CALL कॉल, प्रोसीजर का नाम, सबसे पहला पैरामीटर आईडी। कितने पैरामीटर है इस प्रोसीजर में, 5 ही वैल्यू दोगे फंक्शन की तरह। तीन होगी, ऐसे एंटर मारोगे, एक वैल्यू उसमें डालेगी टेबल में। तुम्हें देखने की भी जरूरत है, खुद ही दिखेगी, क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी भी साथ ही चला रखी है। देखने की जरूरत नहीं, सेलेक्ट क्वेरी साथ चला रखी है, तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं है। प्रोसीजर को डिलीट करने की क्वेरी, प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम sample2, प्रोसीजर डिलीट भी हो जाएगा। आ गया समझ में आपको।
प्रोसीजर ग्रुप ऑफ क्वेरी एक साथ चलाने के काम आता है, जो सीक्वेंस होता है। अब जैसे ये इंसर्ट की क्वेरी है, 3-4 और क्वेरी लगा देता, और कल को कुछ और आता तो फिर किसी भी टेबल पे चला सकता था। समझा आपको? इस प्रोसीजर को किसी भी टेबल पे चला सकता था, टेबल फिक्स नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से डायनेमिक प्रोसीजर आपको यूज होना, कोई भी क्वेरी चला सकते हैं, परंतु ध्यान रखना लॉजिक नहीं लगाना, लॉजिक फंक्शन में लगेगा। लॉजिक के लिए फंक्शन बना था, क्वेरी के लिए ग्रुप ऑफ क्वेरी एक साथ सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसीजर बना था, स्टोर करने के लिए। लॉजिक स्टोर फंक्शन में होता है और ग्रुप ऑफ क्वेरी सीक्वेंस में स्टोर प्रोसीजर में। समझना आपको? फंक्शन भी और प्रोसीजर भी दोनों पैरामीटराइज पैरामीटरलेस होते हैं, ठीक है ना। नया टॉपिक, ट्रिगर। सर प्रोसीजर को मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज और लिख लो, बहुत बढ़िया पूछी इसने। एक फंक्शन एक प्रोसीजर एक बार बनने के बाद ऑल्टर नहीं हो सकता, ठीक है ना, चेंजेस नहीं हो सकता। जैसे इसमें 2 क्वेरी चला दिया आपने और प्रोसीजर को कंपाइल कर दिया, उसके बाद थोड़ी देर बात करें एक क्वेरी भूल गया, नहीं, ड्रॉप प्रोसीजर, दोबारा प्रोसीजर, दोबारा कहिए, मतलब दोबारा से वो जो छुट्टी हुई क्वेरी लिखनी है, फिर एग्जीक्यूट करना। एग्जिस्टिंग प्रोसीजर चेंजेस नहीं होगा, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर में ऑल्टर क्वेरी नहीं चलेगी और फंक्शन में, ठीक है ना। एक बार प्रोसीजर बना, एग्जीक्यूट हुआ, नो चेंजेस, नो एग्जीक्यूशन, नो मतलब मॉडिफिकेशंस। और कुछ पूछो। हेलो गौरव सर। जी बोलिए। सर जो ये हम डेलीमीटर लगाते हैं तो ये कंपलसरी होते हैं क्या कि यही फिक्स हाँ होते जी, हैं? हाँ जी, जितने भी प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, नहीं तीनों सर, में। हम इसकी जगह पे डबल एम्परसेंट है ना, तो यहाँ पे हम कुछ और भी लगा सकते हैं क्या, या हाँ, डॉलर का साइन? वो कुछ और हैशटैग लगा सकते हैं ऐसे करके, ओके ओके, ठीक है ना। फिक्स नहीं है ना ये? हाँ, तो हैशटैग लगा सकते हैं, परंतु डेलीमीटर से ही स्टार्ट होगा, डेलीमीटर से ही, मतलब वो n% की है। ठीक है ना। तो बंद करवा दो से, नहीं तो चलने की नहीं क्वेरी। डेलीमीटर चलने का मतलब है एरिया कवर कर लेना, जब तक बंद नहीं होगा उसी में ही क्वेरी, फिर कोई क्वेरी नहीं चलती, ठीक है ना। बताया था मैंने आपको। जहां एंड लिखा हुआ, इन कहां लिखा हुआ मैंने? नहीं, MS SQL में हुआ है वो @ इसमें नहीं होता। इनका स्पेसिफिक मीनिंग है यहाँ, इनपुट। इनपुट है, इनपुट वैल्यू रन करने पर इनपुट देना, आर्गुमेंट देना। देने पड़ेंगे, हाँ, नहीं चलेगा, कम ही वैल्यू फेंक देगा, फिर कर लेगा, तुम्हें क्वेरी बदलनी पड़ेगी। फिर इंसर्ट इनटू EMP, पहले कॉलमों के नाम सेलेक्ट करके और वेरिएबल का नाम, अगर सेलेक्टिव को वैल्यू देनी है, सुन रहे हो ना। उस अगर टेबल में तुम्हें कुछ कॉलम छोड़ने हैं तो क्वेरी बदलनी पड़ेगी। ऐसे इंसर्ट पढ़ा है मैंने, इनटू EMP, इधर पहले कॉलमों के ID, नेम, एज बताया तो मैंने, ठीक है। और फिर ये तो ये 3 ही कॉलम में वैल्यू पहुंचाएगा, बाकी नल पहुंचाएगा। अगर तुम रन टाइम पे कुछ कम कॉलम देते हो, कम इनपुट देते हो, तो समझ गया। आगे समझ में? चलिए बस आज के लिए इतना ही। कल ट्रिगर पढ़ेंगे। ट्रिगर बहुत अच्छा टॉपिक है, ट्रिगर बहुत अच्छा टॉपिक है।
ऑटोमेशन के लिए है, कॉल्स है, कॉल कीवर्ड्स है। एमएस एसक्यूएल में करते हैं एग्जीक्यूट्स है, इसमें कॉल से करते हैं। एमएस एसक्यूएल ना घुसेटे इसमें